नमस्कार। बिहारलाल सोनी, एमएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी का टॉपिक यूनिट सेकंड का है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट अवधि में उपक्रम की रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, कैश और इक्विवेलेंट टू कैश, ऐसी प्रतिभूतियां जो कैश में तुरंत बदली जा सके, कैश एजेंट, कैश बैंक, ऐसे ट्रेजरी बिल वगैरह जिनको तुरंत कैश में बदला जा सके, जिसकी अवधि 90 दिन के भीतर भीतर हो, वो सब कैश इक्विवेलेंट में है। कि इनफ्लो और आउटफ्लो, अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह। इनफ्लो मतलब सोर्सेज आता है, बहिर्प्रवाह मतलब एप्लीकेशन यूजेज, आउटफ्लो का विवरण है। कैश फ्लो क्या है? एक किसी विशिष्ट अवधि में उपक्रम में किन किन साधनों से पैसा आता है और किन पे खर्च होता है, उसका विवरण पत्र है। इसका लेखा मानक AS3 रिवाइज है। इसका लेखा मानक कौन सा है? AS3। इसकी विधियां कितनी? 2, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। जब प्रश्न में P&L अकाउंट दिए रखा हो और तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना अच्छा रहेगा, और केवल बैलेंस शीट की हो तो डायरेक्ट मेथड से करना चाहिए। अब कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, क्रिया 3 प्रकार की है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब परचेज है, सेल है, ऑपरेटिंग खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स BRBP से भुगतान प्राप्त किया या चुकाया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे लॉटरी है, बीमा क्लेम है, डूबे ऋण की वसूली है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ कि ये पैसा आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब स्थायी संपत्ति खरीदना बेचना या विनियोग खरीदना बेचना, और इंटरेस्ट डिविडेंड चुकाना, ये प्राप्त करना, इंटरेस्ट डिविडेंड प्राप्त करना। इन्वेस्टिंग मतलब आपने कहीं विनियोग किया है, किसी में बॉन्ड खरीदे तो उसका ब्याज और लाभांश प्राप्त होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होगा कि कंपनी ने फाइनेंस कहाँ से लिया, धन की व्यवस्था कहाँ से की, शेयर इशू किए या डिबेंचर इशू किए, तो शेयर या डिबेंचर या लोन लिया या, और उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? शेयर एंड डिबेंचर इशू करना या रिडम्पशन करना, लोन लेना या चुकाना, और इंटरेस्ट और डिविडेंड चुकाना। कैश फ्लो का प्रारूप है वो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी पहले लिखते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर तीनों की जोड़, नेट इंक्रीज, यदि प्लस में जोड़ आती है तो नेट इंक्रीज, नहीं तो नेट डिक्रीज, माइनस में आवे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस जोड़ते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो आपका आंसर आएगा, वो बैलेंस शीट से मिलना चाहिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही अंतर है, और ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अंतर नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंतर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अंतर है, बाकी में अंतर नहीं है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब एक विशिष्ट अवधि में उपक्रम की रोकड़ और रोकड़ से तुल्य के अंतर प्रवाहों, इनफ्लो और आउटफ्लो का एक विवरण पत्र है। इसका लेखा मानक AS3 है। इसकी 2 विधियां हैं: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग तब करना है जब प्रश्न में P&L अकाउंट दे रखा हो तो करना चाहिए, हालांकि दोनों विधियों से आंसर सेम आता है। फर्क केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करने के तरीके में फर्क है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
और फिर उसका प्रारूप दिया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों के जोड़, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस में आए तो इंक्रीज, माइनस में आए तो डिक्रीज, फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हमारा आंसर होगा। फर्क दोनों विधियों में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करने में फर्क है, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं है। इसको आप कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।